प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है सेम नाम प्रोकैरियोटिक है कि वो सेल का कोशिका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और यूकैरियोटिक है यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका प्रोकैरियोटिक का ये सब हम प्रोकैरियोटिक में मतलब क्या क्या आता है, कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, अब आगे की पूछ दिया जाएगा कि ये जो है 21 में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है या यूकैरियोटिक में आता है, तो यही आपको बताना है, तो यही आपको इसमें हम बता रहे हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक में क्या है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो के मतलब होता है क्या होता है, पुराना, पुरानी या प्राचीन या ऐतिहासिक। बोलिए ऐतिहासिक मतलब क्या, इतिहास हिस्ट्री के मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री का मतलब पुराना वाला, जो भी हम पुराने के जमाने में या पुराने के जो भी मतलब संविधान लिखा है वो हम स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं ना, तो इसको ऐतिहासिक बोलिए या प्राचीन बोलिए या पुराना बोलिए। ठीक, और कैरोटिक, कैरोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना, अब कैरोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। कैरोटिक का मतलब न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। आपको पता है कि जहाँ केंद्रक होता है वहां डीएनए होता है, बस सेम इसी है कि यू का मतलब होता है क्या होता है, न्यू, यानी कि नया। और कैरोटिक, कैरोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, डीएनए। ठीक, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, जहां केंद्रक है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, आपको पता है। तो क्या हो गया, प्रो के मतलब पुराना और यू के मतलब नया, कैरोटिक का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स डीएनए। ठीक, तो आप समझ गए प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक क्या है, पुराना प्राचीन। इनमेच्योर, इनमेच्योर का मतलब क्या, अविकसित, अविकसित कोशिका, यानी कि इसमें विकसित कोशिका नहीं होता है, एक्टिविटी नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है कोशिका। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसमें विकसित यानी कि मेच्योर होता है, जैसे मेच्योर कोशिका होता है, तो इस तरह से मेच्योर कोशिका यानी विकसित कोशिका, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि मेच्योर बेबी या मेच्योर बच्चा जो होता है, मेच्योर जो होता है, नॉर्मल डिलीवरी से होता है, मेच्योर हो जाता है तब जाकर डिलीवरी होता है, तो उसको तो विकसित, तो मेच्योर विकसित होता है। ठीक, और इसमें क्या है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या मतलब केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इसमें क्या होता है कि अब्सेंट, इसमें होता है अब्सेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक, एक जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है सब बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया, और दूसरा ब्लू ग्रीन एलगी, और एलगी को, ब्लू ग्रीन एलगी को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक, और ये हरे सवाल जो है ये एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, एक तरह से सवाल नहीं इसको बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में इसको एलगी के सवाल नहीं बोल सकते, एक तरह से वो बैक्टीरिया के रूप में है सवाल। ठीक, और इसको साइनोबैक्टीरिया जो है एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जहां होता है तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा, जब मैंने प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, तो हरित लवण यानी हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और यह एक प्रकार का बैक्टीरिया कौन, सवाल। और जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ जो है से अनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड या जेनोइड, जेनोफोड या जेनोफोड, ये आपको बोल सकते हैं। जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक पदार्थ को भी बोला जाता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोड। ठीक, और पदार्थ ये जो होता है डीएनए, इसमें हम बताए थे ना जब कि इसमें भी कैरोटिक है उसमें कैरोटिक है, डीएनए दोनों में होता है, लेकिन अंतर होता है क्या, कि अंतर यही है कि इसमें भी तो डीएनए है, ये है, लेकिन इसमें डीएनए जो है से सिंगल हेलिक्स के, मतलब कि एक एक कुंडली है, इसको बोल सकते हैं एक कुंडली है, तो ये जो है से सिंगल, जिस तरह से ऐसे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये सिंगल हो गया, डबल नहीं हुआ। अब चाहे फिर ऐसे घुमा भी सकते हैं तो सिंगल हुआ है। डबल, डबल कब होता है, डबल यहाँ से जब ऐसे होता तब जाकर डबल होता है, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक, और अनप्रोटेक्टिव यानी कि असुरक्षित, ये जो डीएनए है सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, यानी कि जब अगर किसी मतलब हम अकेले हैं, चारों पट्टी से मतलब सैनिक है या मतलब सैनिक है, तो क्या हम असुरक्षित है, अगर मेरे पास अगर दो रहता, हम अगर दो आदमी रहते तो हम सुरक्षित रहते, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पावर हमको होता, क्योंकि हम सुरक्षित, हम दो है। ठीक, इसलिए क्या है कि ये जो है से सिंगल हेलिक्स है, इसको बोल सकते हैं। और क्या है कि इसका एग्जांपल है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, फंगी यानी कवक, एल्गी सवाल, इसको सवाल बोल सकते हैं क्यों। ठीक, और ये जो एनिमल या ह्यूमन सेल, जंतु और मानव कोशिका है इसका एग्जांपल। ठीक,
तो अगर ये सब पूछ दिया जाएगा कि मानो यूकैरियोटिक में आता है कि प्रोकैरियोटिक में आता है, तो यूकैरियोटिक में आता है। कवक सवाल पादप कोश का इस किस में आता है, तो यूकैरियोटिक में आता है। क्या न्यूक्लियस किस में होता है, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में होता है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, इसमें भी डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है, ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं द्वि कुंडली, यानी कि दो कुंडली बोल सकते हैं। इसमें प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ये सुरक्षित होता है, क्योंकि दो गो है, अगर दो गो कहीं भी रहेगा तो क्या वो सुरक्षित रहेगा। ठीक, और इसमें क्या है कि दो गो तो है, ये है साथ साथ में, मतलब ये भी बॉन्ड भी है। मतलब क्या बॉन्ड है कि ये सुरक्षित देने वाली जो प्रोटीन है, इसके बारे में हम आपको डीएनए आरएनए के बारे में हमको बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। बाकी हम इसके बाद खाली केवल हम एग्जाम्पल बताते रहे हैं कि मतलब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा आता है, यूकैरियोटिक में कौन कौन सा आता है। और ये जो है सब डीएनए आरएनए प्रोकैरियोटिक में सिंगल होता है कि डबल होता है, ये हम केवल बता दे रहे हैं। ठीक, लेकिन हम बाकी हम सब हम आपको बताएंगे आरएनए और डीएनए अच्छी तरह से। ठीक, तो ये हो गया आपको डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स हो गया, एक हेलिक्स, ये दो हेलिक्स है। और ये होगा प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षित, ये जो है से सुरक्षित है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर और बताते हैं। ठीक, चलिए अब बताते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट रहता है, बल्कि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रेजेंट रहता है। अब हिस्टोन प्रोटीन आया कहाँ से, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है से डीएनए जो है, ये जो है से डीएनए है, तो डीएनए में ही प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन जो है से हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, बल्कि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जलिका, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोम राइबोसोम सुने होंगे ना, तो लाइसोसोम का मतलब इसको मृत्यु बोला जाता है, यानी कि लाइसोसोम मतलब लाश समझिए कि लाश एक तरफ से लाश है, तो लाइसोसोम के मृत्यु बोला जाता है। और राइबोसोम के प्रोटीन के फैक्ट्री बोला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर बोला जाता है। ठीक, अब आपको इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। तो लाइसोसोम इसमें एब्सेंट रहता है, जबकि इसमें प्रेजेंट रहता है। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी का इसको बोलते हैं, इसमें एब्सेंट रहता है, बल्कि इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब राइबोसोम जो है, तो राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट रहता है और इसमें भी प्रेजेंट रहता है। फिर ऐसे पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिकाएं हैं जो पाए जाते हैं दोनों में, तो राइबोसोम। ठीक है, लेकिन यही फर्क है कि राइबोसोम जो है से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भागों में बांटा गया है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम के दो भागों में बांटा गया, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, जिसमें 80S राइबोसोम जो है से यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कनिकाएं बोला जाता है। कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, ऐसे तो नहीं पूछता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पूछ भी सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी क्या होगा, तो सूत्र कनिकाएं होता है, सूत्र कनिकाएं होता है। इसमें एनर्जी ऑब्सेंट रहता है। एनर्जी ऑब्सेंट करने का मतलब क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया रहबे नहीं करेगा तो एनर्जी थोड़ी बनेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तब तो ऑब्सेंट रहबे करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तब ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, कैसे बोला था कि ऊर्जा के घर के ऊर्जा के घर बोलते हैं, हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी यानी ऊर्जा होता है। तो देखिए जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें तो प्रेजेंट है, तो इसमें ऊर्जा भी है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए ये जो है, ये सब क्या है, ये एनर्जी है, ये जो है से ऊर्जा है, जो खाली जगह जो भी है इस सब में एनर्जी है, तो ये जो है से इसमें एनर्जी होता है। ठीक, तो आप समझ लिए। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं, समझ लिए। अब इसके बाद हम बताएंगे अब आरएनए और डीएनए टाइप्स ऑफ आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और डीएनए में कौन कौन सा प्रकार का होता है, तो हम उसके बाद बताएंगे इसके बाद। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए